आज मेरे साथ मौजूद होंगे इटली में मुकीम मारूफ सहाफ़ी तजिया निगार जनाब शाहिद मलिक साहब। तो मैं बगैर किसी तमहीद के आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और अपने साथ जनाब शाहिद मलिक साहब होंगे, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी वालेकुम सलाम। अयाज भाई, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इमिग्रेशन के हवाले से बदलती हुई सूरत हाल, इमिग्रेशन के हवाले से कुछ ऐसे सवालात जो हमारे दोस्त करना चाहते हैं और जो मुझे इनबॉक्स में भी आ रहे हैं, आपके पास भी साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। तो सबसे पहले शायद भाई मैं जो मेन इस वक्त सवाल है उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। मेन सवाल ये है कि खुद के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी दोस्तों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि 27,000 है, कोई 20,000 है, कोई इससे ज़्यादा, कोई मुख्तलिफ सवालात हैं। ये बताइएगा कि सिंगल बंदे का कुछ जो है वो कितना होना चाहिए और फैमिली वाले बंदे का कुछ जो है वो कितना हो चाहिए। इस पे प्लीज़ ज़रा तफसील से हमारे जो दोस्त हैं उनको बताइएगा ताकि उनके ज़हन में जितने सवालात हैं उनके जवाबात उनको मिल सकें। खुद के हवाले से सबसे पहला सवाल जो है, उसके बाद जो है वो हम जो दोस्त हमारे देख रहे हैं वो जो सवालात करेंगे वो सवालात भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी शाहिद भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चलते हैं पहले सवाल की जानब। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा अपने व्यूवर्स को बताया है कि मैं हमेशा जो हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट वकील है कातिस काला, और पिछले तकरीबन वो 15 साल से इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे केस जो है वो अपनी अदालतों में जा रही है। तो आज दोबारा फिर उससे मैंने कन्फर्म किया है। बहुत सारे सवाल आए मुझे मैसेंजर में, और इतने ज़्यादा सवालों के जवाब देना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपकी खैरियत भी दरियाफत हो जाएगी और हम दोनों भाई मिल के लोगों भाइयों सब के सवालात भी लेते हैं, उनको नई मालूमात भी देते हैं। तो आज दोबारा मुझे उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि बाकायदा उन्होंने भी बहुत सारी एप्लीकेशनें सेंड कर दी हैं। जो एक बंदा फैमिली में काम करने वाला है और उसके साथ अगर छोटे बच्चे हैं और उसकी फैमिली है, मिसेज है, और सिर्फ फैमिली में एक बंदा काम करने वाला है, तो उसका जो गवर्नमेंट कानून है, जो लॉ कहता है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसने मुझे ये वाजे लिखा है, और बल्कि उसने कहा कि मैं आपको लिंक भी भेजती हूँ कि जिसमें ये चीज़ वाजे है कि जो लिंक है उसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से वाजे किया गया है कि उसका खुद 20,000 यूरो का होना चाहिए। और जो बंदा एक घर में अगर दो लोग काम कर रहे हैं और उससे अगर कोई उनका कजन या मिसेज या कोई बाप बेटा या दो भाई काम कर रहे हैं तो उनके लिए 27,000 यूरो की शर्त है। अगर एक बंदे का खुद जो कम है 20,000 से और वो बंदा अपने लिए हायर करना चाहता है तो अपने भाई बहन, बेटे का, बाप का, अपनी मिसेज का वो खुद लगाकर वो 27,000 यूरो करेगा। बेशक अगर वो उसकी रिहाइश से दूसरी जगह भी रहते हों तो वो उनका बिल मिला के कर सकता है। ये तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगर कोई नई कानून में चेंजिंग नहीं आती और नया कोई सर्कुलर अभी नहीं आता तो उस वक्त तक जो कानून ये कहता है उसके हवाले से मैं जो हमारी वकील हैं कातिस काला प्रवीण चालोदी में उनका ऑफिस है, पिछले बहुत सालों से वो वहां पे काम कर रही हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि फिलहाल तक ये पोजीशन है। जी अयाज भाई। जी इसमें ये भी बताइएगा क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इमिग्रेशन ओपन है और डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो रहे हैं। कोई अंदाज़ा है आपको कि पूरे इटली में इस वक्त तक कितने लोगों ने जो है वो इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाए हैं? जी इस वक्त तक जो ऑफिशियल इनकी है न्यूज़ हैं उनके मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 12,000 के लगभग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं लोगों के। और उससे पहले ये था कि कम अज़ कम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट अचानक जमा होंगे, लेकिन उस स्पीड से लोगों ने इतने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाए जितने होने चाहिए थे। फिलहाल सिर्फ 12,000 13,000 के करीब जो है आज तक वो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं। शायद भाई इसकी वजह क्या हो सकती है कि अभी तक जो है वो सिर्फ 12,000 पेपर्स जमा हुए हैं, हालांकि पाकिस्तानी कम्युनिटी और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जो इलीगल लोग हैं वो उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जो है वो क्योंकि ये काफ़ी अभी टाइम है, इसमें 1.5 महीना अभी बाकी है, तो क्या हम इस महीने के आखिर में करवाएं या 2 वीक हो जाएं फिर करवाएं? क्या वजह हो सकती है?
इसकी एक बड़ी वजह यास भाई ये है कि जो कानून गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है काफी सख्त है। उसमें सिर्फ दो सेक्टर में इजाजत दी गई है, जो एक ज़रायत का सेक्टर है और एक जो घरेलू डोमेस्टिक का सेक्टर है, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी नाजरीन को बताया था। तो सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे ऑलरेडी साइलम के पेपर से और दूसरे पेपर से जॉब कर रहे हैं। तो वो जॉब छोड़कर ज्यादा पे वाली और दूसरी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट तलाश करके नई जॉब तलाश करके जाना एक बड़ी वजह ये भी है। और साफ ज़ाहिर है इस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके लिए पे भी थोड़ी होगी, लेकिन चलें डॉक्यूमेंट को लेने के लिए, लीगल होने के लिए लोग ये रिस्क तो लेंगे। लेकिन इससे बड़ी वजह जो ये है कि जो अपने लोग जो हैं हमारे, मुझे शायद कॉल आ रही है आपके लोगों को, शायद आवाज़ सही आ रही है। कल हमारा आवाज़ का मसला बना था, तो अभी पता नहीं क्यों इसमें हमारे एक टीम मेंबर भी कॉल कर रहे थे। अच्छा, अगर आवाज़ सही आ रही होती तो लोग हमें, जी मेरा जी ख्याल बिल्कुल, है आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, मुझे तो हाँ बिल्कुल सही आ रही है। और जी ठीक है। कोई अच्छा इशू नहीं, वैसे कोई मैसेज ऐसा नहीं आया कि आपकी आवाज़ से ठीक कोई है इशू बन रहा हो। ठीक है ठीक है, वो मैं बता रहा था जी कि जो कि एक तो बड़ी वजह ये भी है कि सिर्फ दो सेक्टर में खोली गई है, और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि जो 8 मार्च के पहले का इधर होने का सबूत है, वो जो है, जी शुक्रिया बरनाली साहब, जो 8 मार्च से पहले इधर होने का सबूत रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि शायद जो 9 मार्च या 10 मार्च को लोग आए थे वो वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं। और जिस तरह ये खुद की भी है 20,000 यूरो और 27,000 यूरो, बहुत सारी कंफ्यूजन जो कश्मकश में लोग हैं अभी तक। और बल्कि याज भाई यहाँ तक के बहुत सारे जो काफ के ऑफिस हैं और वकील हैं जो, वो खुद इस परेशानी में है कि ये जो लाइन लिखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 27,000 यूरो खुद होगा और हम ये जमा नहीं करते, और बहुत सारे लोगों के वो जमा नहीं भी कर रहे। तो मैं तो हमेशा अपने देखने वालों को यही जो है मशवरा देता हूं कि अगर आप चंद दिन इंतजार कर लें तो इंशाल्लाह, मेरी अभी आज बात हुई है, मैं आपके प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को कि अगले सोमवार को इंशाल्लाह 15 तारीख को शायद कुछ नया सर्कुलर आने जा रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले वीक में ही सोमवार मंगल को, हो सकता है सोमवार को ही ये जो है नया सर्कुलर आ जाए, और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी हों, नरमी भी हो। क्योंकि जो इस वक्त आवाज गूंज रही है इटली के न्यूज में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में, वो यही है कि ये इमिग्रेशन फ्लॉप हो गई है। तो इसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को तो कुछ करना होगा ना जी। जी शायद भाई, अभी आपने बताया कि आवाज़ एक गूंज रही है कि इमिग्रेशन फ्लॉप हो गई है। तो क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इमिग्रेशन के हवाले से, जितने भी मामलात हैं गवर्नमेंट के, जो भी बयानात आ रहे हैं उनके वज़रा के और इस हवाले से, तो क्या आपको उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में इमिग्रेशन ओपन हो सकती है? क्या इसमें कोई ऐसे चांसेस हैं कि जो इन्होंने एक तो रखा हुआ है कि इस डेट से पहले पहले जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो ये इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं, दूसरा ये खुद के हवाले से भी जो 20 और 27,000 के दरमियान में है इसके हवाले से भी, और तीसरा जो अहम सवाल है वो ये कि ये ज़राअत का शोबा और जो घर वाले, जिस दो ही अभी तक क्योंकि शोबे हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि इमिग्रेशन ओपन हो जाए और ये जो शराइत है उनकी डेट्स के हवाले से, खुद के हवाले से, और ये जो दूसरे भी शोबा जात हैं उनमें भी डॉक्यूमेंट्स, रेस्टोरेंट्स या दूसरी कोई ऐसी फील्ड्स, उनमें भी रेस्टोरेंट, उनमें भी ये जमा होने शुरू हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल है, आपको उम्मीद है? जी बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर में अयाज भाई के इसमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और पॉजिटिव होंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जो मैं आज भी पढ़ रहा था न्यूज़, जो कि मिनिस्टर हैं ज़राअत की, जो तेरेसा बेलानोवा हैं, उन्होंने आज भी ये कहा है कि मेरी तरफ से ये इमिग्रेशन फ्लॉप नहीं हुई, मैं एक बंदे को भी अगर पेपर लेके लीगल कर लूं माफिया के मुकाबले में तो मैं कामयाब हो गई, उसका ये कहना था आज। तो साफ जाहिर है, जब मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो ये पॉलिटिकल सोफा है ये बहुत बड़ा कोमोदो होता है, यानी कंफर्ट होता है, और इसको छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने साफ जाहिर है अपने आप की जो पॉलिसी है वो नाकाम तो नहीं ना बना के दिखानी गवर्नमेंट पब्लिक को भी और अपोजिशन के सामने कि हम नाकाम हो गए। तो उनको बेहतर करने के लिए इस इमिग्रेशन की पॉलिसी में चेंजेस लानी होगी, और वो चेंजेस जो हैं वो इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव होंगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा दरखास्तें जमा होंगी। जी शायद भाई, क्योंकि इटली ऐसा मुल्क है जहाँ पर रेफ्यूजी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल से
इटली जो है वो पूरे यूरोप में एक गेट है यूरोप में इंटर होने के लिए, तो यहाँ पर रेफ्यूजी बहुत ज़्यादा तादाद में आते भी हैं। और इटली जो है वो रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी मशहूर है कि सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ इटली में होते हैं। तो इस एमिग्रेशन में रेफ्यूजीज़ के हवाले से बताइएगा कि जिनके पास सजोर्नो है या जिनका भी केस चल रहा है, जिनके पास सिर्फ अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या उनके हवाले से भी इन्होंने कोई ऐसा कानून वाज़े किया है कि वो भी इमिग्रेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं, या उनके हवाले से जो भी कानून है उस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। जी अय्याज साहब, इसमें मेरी आज भी दोबारा वाज़े बात हुई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग जिन्होंने साइलम की परमेसो दी सजोर्नो ली थी और उनकी ख़त्म हो गई है या उन्होंने जमा करवाई थी, उनके पास रसीद है, वो लोग जो है वो आराम से, इसमें उनको कोई किस्म की परेशानी नहीं है, वो जमा करवा सकते हैं। तो वो लोग जो कि अभी तक जिनकी साइलम की सजोर्नो वैलिड है, उनके लिए मेरा यही मशवरा है और हमारी वकील का भी यही मशवरा है कि आप चंद दिन बराए करम इंतजार कर लें। जो नया सर्कुलर आएगा, जिन लोगों के पास अभी तक साइलम की सजोर्नो वैलिड है, उनके लिए उसमें बहुत सारी तब्दीली होगी। अगर आप जल्दी करेंगे तो उसमें कोई कल को मसला भी बन सकता है। तो अगर आप चंद दिन बराए करम इंतजार कर लें, अभी 15 जुलाई में बहुत दिन पड़े हैं, तो जो नया सर्कुलर आएगा उसमें इंशाल्लाह काफी तब्दीलियां होगी। तो ये असाइलम वाले जितने लोग जिनके पास रसीद है या उनकी सजोर्नो खत्म हो गई है या उनके को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, उन्होंने जमा करवाई थी, वो लोग जो हैं वो नया कॉन्ट्रैक्ट लगाकर, नया कॉन्ट्रैक्ट घर वाला या डोमेस्टिक या ज़रायत का लगाकर वो जमा करवा सकते हैं। जी अय्याज साहब। जी शाहिद भाई, पिछले दिनों मैंने देखा कि आपने जो पाकिस्तानी कौंसलर जनरल हैं उनके साथ भी प्रोग्राम किया, क्योंकि जितनी भी इमिग्रेशन होती हैं, चाहे इटली में है, फ्रांस में हो, स्पेन में हो, जो इससे पहले इमिग्रेशन ओपन हो चुकी हैं, उसमें सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला होता है वो ये होता है कि उनके पासपोर्ट जो हैं, जिनके पास ख़त्म हुए होते हैं, उनके पासपोर्ट रिन्यू करवाने का मसला, या जिनके पास पासपोर्ट नहीं होते उनके पासपोर्ट बनवाने का मसला। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना वायरस है, जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वो बंद थे, उनका काम ना होने के बराबर था। तो आपकी चंद दिन पहले जो कौंसल जनरल साहब से बात हुई, तो उनका क्या कहना था कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, उनको हम पासपोर्ट कितने दिनों में जारी कर रहे हैं? क्या जिनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि उस पर वो 1 साल का जो रिन्यू कर देते हैं, यानी उधर ही वो टप्पा लगा के तो जो रिन्यू कर देते हैं, क्या ऐसा सिस्टम कोई है या पासपोर्ट ही नया बनवाना पड़ेगा? जी, मेरी चंद दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले सीजी साहब से मैंने अपना बात की है। एक प्रोग्राम भी हमने नाजरीन के लिए लाइव किया, तो उन्होंने ये वाजे बताया है कि हम रोम एम्बेसी भी और पाकिस्तान जो मिलान एम्बेसी है वो भी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर रात 10-10 बजे तक वो लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। उसमें वो ये कर रहे हैं याज भाई कि जिन लोगों के पास असल शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट कंप्यूटराइज की कॉपी है, वो जाके अपनी ये चीज़ें दिखाएं। एक छोटा सा सीजी साहब उनसे इंटरव्यू करेंगे और उनका अगर कंप्यूटराइज फोटो कॉपी भी जिनके पास है उनकी मैच हो जाती है, तो उनको भी वो एक फोटो वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो कि शनाख्त वाला डॉक्यूमेंट है, वो बना के दे रहे हैं। और जिनके पास असल शनाख्ती कार्ड है उनको भी वो बना के दे रहे हैं, ताकि कोई भी जो दोस्त है वो इमिग्रेशन से महरूम ना रह सके। अभी 2 दिन पहले जब मेरी बात हुई है तो तकरीबन उन्होंने मुझे वाजे किया कि 2000 के करीब लोगों को वो जो डॉक्यूमेंट बना के दे चुके हैं, और इसी तरह रोम एम्बेसी भी 1500 के करीब लोगों को, 1000-1500 के करीब वो भी दे चुके हैं। तो बहुत बड़ी उनकी काविश है ये। और उसमें काफी सारे दोस्त जो हैं जिन्होंने इंक्वायरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो भी मैंने सवाल उनके सामने रखा कि उनका क्या होगा, जो ऑलरेडी इंक्वायरी के लिए क्यू में लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें वो अपने पासपोर्ट की कंप्यूटराइज कॉपी देते हैं, वो मैच हो जाती है उनकी, और उनका हम छोटा सा इंटरव्यू करेंगे, तो हम उनको भी वो डॉक्यूमेंट बना देंगे अगर उनकी इंक्वायरी देखा कि लेट आ रही है। और इसी तरह मेरा एक और सवाल भी था उनसे भी, वो बंदा क्या करेगा जिसके पास ना शनाख्ती कार्ड है और ना ही पासपोर्ट है, ना उनकी कोई कॉपी है। तो उस पर उनका ये जवाब था कि अगर बंदा कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो पाकिस्तान से अपना फैमिली का जो बे फार्म है वो मंगवा ले, और वो बाई डाक 2-3 दिन में इटली में पहुंच जाता है। मैंने भी काफी दफा डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट मंगवा ले और उस डॉक्यूमेंट के जरिए हम उसका इंटरव्यू करेंगे, और उसको भी हम ये वन जो है पिक्चर वाला जो डॉक्यूमेंट है शनाख्त वाला, वो हम बना देंगे।
तो बहुत बहुत बड़ी उनकी काविश है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रोम एम्बेसी में भी एक बहुत ही अच्छे इंसान जो अरसलीम साहब तैनात हैं, वो भी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और मिलान में चौधरी मंजूर साहब हैं, वो भी बहुत बहुत कर रहे हैं अवाम के साथ, बहुत ही अच्छा ताउन कर रहे हैं। जी शायद भाई, हमने देखा है कि जब भी इमिग्रेशन खुलती है तो पाकिस्तानी सफारतखाने जो हैं वो पाकिस्तानियों से बहुत तावन करते हैं। तो इस बार भी जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इटली में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है मिलान में वो भी, और जो सफारतखाना पाकिस्तान रूम में है वो भी काफ़ी तावन कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जितने भी पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी है उसके साथ मुकम्मल सफारतखाना जो है वो तावन करेगा। तो शायद भाई मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक तो ब्रेशिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स पाकिस्तानी शायद जमा करवाएं। तो दूसरा इसका तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि इस वक्त मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से हमें देख रहे हैं और सवालात भी भेज रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या तरीक़ेकार क्या है इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं वो जमा करवाने का तरीक़ेकार क्या है? जी, तरीक़ाकार इस वक्त ये है कि मुख्तलिफ काफ के ऑफिस हैं, मुख्तलिफ वकील हैं प्राइवेट, और उसके साथ CGL, CGIL, चीज़ेल और आखली, इस तरह के जो वेलफेयर के इदारे हैं वो भी जो है इसमें तावन कर रहे हैं लोगों के थोड़ी फीस में। तो बहुत सारे जो रास्ते हैं जिनके ज़रिए लोग जो हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो दरखास्तें हैं वो भेज रहे हैं। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि जब आपकी फर्स्ट टाइम जो आपकी एप्लीकेशन जमा होनी है, जो दुमानदा आपका होना है इमिग्रेशन का, उसमें सिर्फ आपके मालिक का सारा बायोडाटा लिखा जाना है, उसका खुद लिखा जाना है, और इसी तरह जो वर्कर है उसका बायोडाटा और खुद लिखा जाना है, जहां पे वर्कर रह रहा है उसका एड्रेस लिखा जाना है, और जो मालिक जिस जगह पे उसको जॉब दे रहा है और कितने घंटे का वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और कितने टाइम के लिए दे रहा है उसको बंदा चाहिए, ये सारी चीजें फिल होगी। 500 यूरो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली इमिग्रेशन जो है उसकी रसीद का जो कोड है उसमें लिखा जाएगा, वो पे करके आप डाक खाने में, तो वो कोड उसको देंगे, बंदा जो आपका दुमानदा करेगा एप्लीकेशन जमा करवाएगा, और साथ एक जो 16 यूरो की मार्का दा बोलो है उसका कोड लिखा जाएगा। ये चीजें फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको चाहिए होंगी। और दूसरे स्टेप में आपको ईमेल वापस आएगी परफेतूरा की तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, कि आपकी परफेतूरा में ये इस दिन की अपॉइंटमेंट है। तो फिर उस दिन आप मालिक के साथ, वर्कर और बंदा दोनों जाएंगे, मालिक उसका, और वहां पे वो कॉन्ट्रातो जो है आपका वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, उस पर साइन करेंगे, और उसके बाद वो आप जो है डाक खाने के लिए अपनी पूरी किट जमा करवाएंगे। ये जो बेसिक तरीकाकार है, पीछे पहली इमिग्रेशन में भी ऐसे ही रहा और आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह ये ऐसे ही होगा। जी शायद भाई, इस वक्त बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी सारे सवालात भी कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि जो भी दोस्त सवालात कर रहे हों, पूछ रहे हों, तो हम उनको उनके जवाबात जो हैं वो दें। तो इसमें जितने भी हमें दोस्त देख रहे हैं वो भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें शायद भाई से, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम 10 मिनट जो हैं वो दोस्तों के जो सवालात हैं उनके जवाबात पर लगाएं। तो सबसे पहले राजा शहराज साहब का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? आज एक वकील के पास गया था और एक ऑफिस में भी गए थे, दोस्त के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, 20,000 को था फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने जमा करने से इनकार कर दिया। जी 20,000 वही को था। जी याज भाई, वही बात है मेरी। जब हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट से बात हुई है तो उसने मुझे वाजे कहा है कि मैंने अभी तक 10 से 12 बंदों के जमा करवा दिए हैं जिनका 22,000 23,000 खुद था, और मैं जो लॉ पढ़ के, कानून पढ़ के करवा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आपके जो कम्युनिटी उनके वो लोग कर रहे, लेकिन मैं करवा रही हूँ। उसने मुझे ये साफ अल्फाज में कहे, मैंने भेजे भी हैं। अगर कल को कोई कानून चेंज होता है, कोई मसला बनता है, तो मैं इस पे गवर्नमेंट पे केस भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉ पढ़ के उसके मुताबिक जो है डॉक्यूमेंट जमा करवा रही हूँ, और मैंने कर भी दिए हैं, लोगों के सेंड भी कर दिए। उसका ये जवाब था। जी याज भाई। जी ये एक और सवाल है जफर सिंधु साहब का कि फैमिली में 2 बच्चे 14 साल से कम, बीवी भी मौजूद हों लेकिन कमाने वाला एक ही आदमी हो, तो 20,000 खुद दरकार है।
या ज्यादा? जी जी बिल्कुल 20,000 को दरकार है। अगर कमाने वाला एक बंदा है तो उसके लिए जो हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट कहती है उसके मुताबिक 20,000 को ही दरकार है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग आती है तो मैं हमेशा, अगर जैसे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मामला चला गया, बहुत ज्यादा ये एक ना जी लोगों के अंदर यकीन करे बहुत ज्यादा परेशानी का मसला बन गया, जो स्पेशल खुद का है, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ जो लोगों को न्यूज पहुंच रही है, तो उसकी वजह से मेरा ये मशवरा है कि अगर आप चंद दिन इंतजार कर लें तो अगले सोमवार के बाद अगर आप जमा करवाएं दोबारा तो वो बेहतर होगा। लेकिन मैंने अपनी जो हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट है उसका व्यू आपके सामने रख दिया है। एक और चीज मैं कहता जाऊं अगला सवाल लेने से पहले दोस्तों को, जो मुझे हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने क्लियर की है कि वो लोग जो कि ऑलरेडी एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट उनका चल रहा है, काम कर रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि वो चंद दिन इंतजार कर रहे हैं और जो आगे नया सर्कुलर आएगा उसके मुताबिक वो देख कर फिर अपनी जो एप्लीकेशन जमा करवाएं। अभी वो जल्दी ना करें। और तकरीबन उसका साथ ये भी कहना था कि हो सकता है उनको पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़े और फिर नई जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़े या उसी मालिक के साथ, क्योंकि जो पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो शायद वैलिड ना हो। लेकिन ये सारी चीजें अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। उनका कहना यही है कि अगर चंद दिन इंतजार कर ले तो बेहतर है। शायद भाई आज क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो हमारी आपस में भी डिस्कस हुई, तो हमने कहा था कि खुद के हवाले से हमने इस पे ज़्यादा बात करनी है। तो अभी जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिनके सवालात आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो खुद के हवाले से सवाल कर रहे हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो खुद के हवाले से था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो शायद वो सवाल और उसका जवाब उन तक नहीं पहुंच सका। तो मैं दोबारा मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद के हवाले से 1 मिनट जो है वो दोबारा दोस्तों को बता दें कि खुद जो है वो सिंगल बंदे का कितना होना चाहिए और फैमिली वाले बंदे का कितना होना चाहिए और कितना खुद हो तो इमिग्रेशन अप्लाई हो सकती है। ये प्लीज 1 मिनट के लिए दोबारा कर दीजिएगा। जी मैं भी देख रहा हूँ बहुत ज्यादा सवालात आ रहे हैं जी। मैं अपने नाजरीन को दोबारा वाजे करता जाऊं कि मेरी अभी चंद घंटे पहले हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट कातिस काला से बात हुई है। उसने वाजे किया है कि उसने खुद 10 से 12 बंदों के जो एप्लीकेशनें हैं दोमांदे सेंड कर दिए हैं और एक बंदा जो फैमिली में काम करने वाला है और जिसके बच्चे छोटे हैं और उसके अगर फैमिली भी साथ मिसेज भी है उसका खुद 20,000 होगा और जो एक बंदे से ज्यादा बंदे काम करने वाले फैमिली में उनका 27,000 होगा। वो अभी तक अपने मौकफ पे कायम है, उसने एप्लीकेशनें भी सेंड कर दी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल जैसे हमारे भाइयों के आ रहे हैं और मुझे मैसेंजर में भी बहुत ज्यादा सवाल आता है, जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी कि हम प्रोग्राम एक कर लें। तो मेरी गुजारिश यही है कि जिस तरह ये एक मामला जो है कश्मकश में चला गया है, बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा जो है वो मुजब्जब का शिकार हैं, तजब्जब का शिकार हैं, तो इससे बेहतर बचने के लिए मेरी यही राय है कि अगर आप चंद दिन इंतजार कर लें और अगले सोमवार के बाद जो नया सर्कुलर आए और कंफर्मेशन 100% हर तरफ से लोगों को मुतमिन हो जाए जिनको अभी नहीं भी पता, तो उसके बाद ये जमा करवा लें। लेकिन हमारी जो इमिग्रेशन की एक्सपर्ट है उसकी तरफ से यही कहना है कि एक बंदे का 20,000 और जो एक बंदे से ज्यादा काम करने वाले उनके लिए 27,000 यूरो होगा। शायद भाई एक और बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनका अपना घर नहीं है, किसी के घर में रहते हैं, लेकिन उनका खुद जो है वो 20,000 से ज्यादा है। तो क्या ऐसे पाकिस्तानी जो किसी के साथ रहते हैं और उनका खुद जो है वो 20,000 से ज्यादा है, तो क्या वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, कि किसी की वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? जी मैं कोशिश करूंगा। अभी आपके सवाल से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम 9 बजे प्रोग्राम क्लोज करें तो ज्यादा और सवालात भाइयों के ले सके, बहुत ज्यादा सवालात होते हैं। तो जैसे हमने लेट प्रोग्राम शुरू किया, हाँ जी ठीक है, तो ये जो सवाल बहुत अहम है आपने किया, इस पे भी मेरी बात हुई है हमारी इमिग्रेशन एक्सपर्ट से और उसने वाजे किया है कि जो बंदा किसी के घर में रह रहा है और उसका खुद जो है वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा है और एक घर में अगर 2 बंदे रह रहे हैं, तो अगर उसके घर पे जो मकान है जहाँ पे वो रह रहा है उसके नाम नहीं भी है और उसके दोस्त या कजन के नाम उसका जो मकान है वो रेंट पे है या उसने खरीदा हुआ है, तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन दोनों को मिलकर 27,000 यूरो खुद करना होगा। अगर ये दोनों बंदे जिसके नाम पे मकान है और जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो दोनों मिलकर 27,000 यूरो करेंगे और जो बंदा याज भाई अप्लाई करेगा, बंदा मुझे भी वर्कर चाहिए, तो उसके पास कार्ता सोजोर्नो होना जरूरी है, ये बात याद रखें। एक बंदा जो अप्लाई करेगा उसके पास कार्ता होना जरूरी है और जिसका खुद साथ लगाएगा उसके लिए ये शायद जरूरी नहीं है।
जो कि मुझे बताया है वकील ने, और उसके मुताबिक वो भी बंदा अप्लाई कर सकता है। बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे सवाल आए हैं और बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, और उम्मीद है बहुत ज्यादा दोस्तों को इसका जवाब मिल गया होगा। जी शाहिद भाई, ये एक और सवाल है अब्दुल रहमान साहब का कि 2017 में मुझे वीजा का लेटर मिला था, उसके बाद मेरे पास यहाँ रहने का कोई सबूत नहीं है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? जी, अगर जिन दोस्तों को वीजा का लेटर मिला था, फोलियो दे वीजा जिसे बोलते हैं कि हमारा मुल्क छोड़ जाएं, और वो लेटर जो है मैंने पहले भी तफसीलन इस पे वीडियो भी बनाई कि वो लेटर अगर अदालत की तरफ से नहीं मिला और वो किसी किस्म के क्रिमिनल जो लॉ है आर्टिकल है उनमें नहीं आता, तो वो जमा करवा सकते हैं। और उनके पास वही सबूत काफी है जो उनको मिला था, उनके पास साफ सारे उनके फिंगर भी हुए होंगे और उनके पास और भी कोई ना कोई सबूत होगा, वो याद करें। लेकिन ये जो दोस्त हैं जिनको फोलियो दे वीजा नॉर्मल पुलिस से काराबनेरी से चलते हुए या कहीं पे किसी जगह पे चेक हुए हैं तो उनको मिले हैं, उन ये कोई उनके लिए मसला नहीं है, वो जमा करवा सकते हैं। जी शायद भाई, ये सवाल है तैयब हुसैन का कि एक घर में दो फैमिली हो, दो खुद हों, तो क्या दो लोगों के पेपर्स जमा हो सकते हैं? हाँ, इसमें जी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है याज भाई। अगर आपको गवर्नमेंट जो है, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद इससे रिलेटेड ना हो लेकिन मैं मेरे एक एक्सपीरियंस में है कि जैसे मैंने एक अपने आलम से वो जो जामियातुल अज़हर है यूनिवर्सिटी मिस्र की, उसमें वो पढ़े किया। सॉरी शायद मेरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाए थोड़ी, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो वो मैंने उनसे सवाल किया कि हम जो सफर में रायत की नमाज अदा करते हैं, जब रायत हमें मिली है तो ये जरूरी है हम फुल भी पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह ताला आपको तोहफा दे रहा है तो आप वो तोहफा लेने से इनकार कर देंगे? अगर आपको तोहफा मिल रहा है कि आप आधी नमाज पढ़ें, तो आप सफर में हैं तो आधी नमाज अदा कर लें। ये चीजें अगर गवर्नमेंट आपको सहूलत दे रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 घंटे का 20 घंटे यानी हफ्ते में होना चाहिए, तो अगर आप 20 घंटे के हिसाब से एक बंदा आपको घर की सफाई के लिए चाहिए और एक बंदा आपको किचन के लिए चाहिए, घर की देखभाल के लिए, तो आप कर सकते हैं। ये अगर आप मिलके करेंगे तो आपके लिए खुद जो है 54,000 का होना चाहिए, 54,000 का। तो मेरा ख्याल है मेरे दोस्त समझ गए होंगे याज भाई। जी, और मैं जितने भी दोस्त देख रहे हैं और जो दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रा शार्ट रखें, ताकि पढ़ने में हमें भी आसानी हो और हम फौरन उसका जो है वो जवाब भी दे सकें। तो ये एक राना जाहिद की तरफ से सवाल है कि जून 2018 तक मेरे पास अजीलो वाली सजोर्नो थी, उसके बाद कुछ भी नहीं, तो क्या मैं ये प्रूफ काफ़ी है अप्लाई करने जी के लिए? एक प्रूफ ये काफी है उनके लिए, और वो अप्लाई कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ये भी प्रूफ भी उनका चल जाएगा और वो नया कॉन्ट्रातो लगाकर घर का या ज़रायत का जमा करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी नहीं, उनका लीगल स्टेटस जो है वो जीरो है। जी, ये मुजम्मल अहमद का सवाल है कि एक मकान पे दो बंदे अप्लाई कर सकते हैं? जी, एक मकान पे दो बंदे अप्लाई कर सकते हैं जी, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपका खुद पूरा है, दो बंदे मिलके अगर आप जो मिलाकर 27,000 होना चाहिए एक बंदे के लिए, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप मैंने पहले भी आपको तफसील बताई है कि एक बंदा आपको चाहिए घर की सफाई के लिए, एक चाहिए किचन के लिए, घर की देखभाल के लिए, तो वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बहुत जो है वो तफसील से सवाल कर रहे हैं और काफ़ी लंबे लंबे सवाल हैं, तो वो पढ़ने में हमें भी मसला हो रहा है, और मैं रिक्वेस्ट पहले भी की है, अब दोबारा दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है। ये ज़हीर अहमद का सवाल है कि पहले से फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको कैंसिल किए बगैर साथ डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट साथ हम लगा सकते हैं? जी, इस हवाले से मैंने पहले भी बताया है, और आज ही मेरी इस जो इशू है इस पे बात हुई है इमिग्रेशन एक्सपर्ट से, और उसने ये कहा है कि बराए करम चंद दिन रुक जाएं। लेकिन उसके जो उसका जो कहना था वो ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कटवाना पड़ेगा पहले, तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन साथ उसका ये मशवरा भी था कि अगर आप चंद दिन रुक जाएं तो बेहतर है, नया सर्कुलर आ जाए तो उसके हिसाब से जो आगे फैसले किए जाएं वो बेहतर है। ये मुअज्जम साई का सवाल है कि मोहतरम मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, क्या मैं ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो 8 घंटे का चल रहा है? जी वही सेम सवाल है याज भाई, जो मैंने जिस पहले जवाब दिया है कि चंद दिन इंतजार कर लें, जल्दी ना करें।
लेकिन वकील का ये भी कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, अगर कोई जल्दी करना चाहता है तो वो इस तरह कर ले फिर। शायद भाई ये हुसैन मुबशर का सवाल है कि इनवैलिड पर्सन बीवी के लिए खुद नहीं चाहिए, तो क्या खावन 20,000 खुद के साथ दूसरा बंदा हायर कर सकता है? जी बिल्कुल, जो इनवैलिड अगर मिसेज है किसी की, तो उसके लिए खुद की शर्त नहीं है। उसका जो इसका इनवैलिडिटी का लेटर होगा और जो उसको पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वही उसका लेटर साथ लगेगा, और वो अपने लिए बंदा हायर करेगी कि उसके लिए मुझे ये असिस्टेंट चाहिए। लेकिन जो अगर उसका जो हस्बैंड है उसको घर की देखभाल के लिए, साफ ज़ाहिर है उसकी जो मिसेज है वो मजदूर है, तो उसको घर की देखभाल के लिए उसके पास खुद पूरा है, तो वो दूसरे बंदे का भी दुमानदा कर सकता है। एक बात याद रखें, मैं सब दोस्तों को बताता चलूं, खुदारा हमारी वीडियो लाजमी देख लिया करें। इतने ज्यादा जो सवालात हैं आपके लिए हम वीडियो लेकर आते हैं, तो फिर वही सवाल आप दोबारा भेज देते हैं, तो जिनका हम वीडियो में जवाब दे देते हैं। तो बराए करम मैं आपको वाजे करता चलूं कि जो अयाज भाई इनवैलिड बंदा है, हैंडीकैप है, माजूर है, उसके पास कार्ता सजोरनो होनी जरूरी है। उसके बगैर वो नहीं कर सकेगा एप्लीकेशन, बंदा हायर नहीं कर सकेगा। अगर वो करना चाहता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट वाला जो हायर कर सकता है, जिसके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है वो अपने लिए वो रख सकता है काम पे। जी जी, ये एक तारक हुसैन भाई हैं, उनका सवाल है कि सर जी मेरे पास 6 माह वाली सजोरनो है, अजीलो वाली। मैं एक दफ़ा सीजीएल के ऑफिस गया हूँ और एक दफ़ा कफ के ऑफिस, बट दोनों ने मेरा दुमानदा नहीं किया। कहते हैं कि तुम पहले ही लीगल हो, सो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये वही बात आ गई ना जो मैंने पहले बताई है कि जिन लोगों के पास अभी तक वैलिड डॉक्यूमेंट है वो तो लीगल हैं। ये अभी जो कानून ये कह रहा है कि ये हम उन लोगों को इमिग्रेशन देंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है या जिनके डॉक्यूमेंट खत्म हो गए हैं। तो जो बंदे ऑलरेडी लीगल हैं उनसे हमारा यही मशवरा है, बराए करम खुदारा सुन लें, आपके आगे हाथ बांधते हैं कि चंद दिन इंतजार कर लें। जिनकी कागज सजोरनो वैलिड है वो उनके लिए भी इंशाल्लाह अच्छा जो है पॉजिटिव कोई ना कोई तब्दीली लाजमी आएगी, लेकिन अगले सर्कुलर का लाजमी इंतजार करें प्लीज। ये मलक आशिक हुसैन खोखर साहब कहते हैं कि सर जी फैक्ट्री वालों के लिए कोई मसला हल हुआ है? कई ऐसे सवालात हैं, बल्कि बहुत सारे सवालात सेम जो है ना वो दोस्त कर रहे हैं, खुद जी के जी हवाले से भी, फैक्ट्री के हवाले से भी। तो मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस जो हैं वो हमारी देखें भी, इसको शेयर भी करें, ताकि जितने भी दोस्त हैं इटली में रहने वाले वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, उन्हें अपने सवालात के जवाब मिल सकें और वो किसी जो है वो परेशानी में मुब्तला ना हो। जी जी शायद वो भाई। जी फैक्ट्री का जो अपने भाई हमारे ने पूछा है वो वही है उसका, कि उनके लिए बराए करम अगर चंद दिन इंतजार कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर वो इसी हफ्ते करवाना चाहते हैं तो फिर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पहले वाला खत्म करना पड़ेगा और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट तो घर का कामकाज का या ज़राअत का लगवाना पड़ेगा। तो अगर वो चंद दिन इंतजार कर लें, हो सकता है कोई पॉजिटिव तब्दीलियां आ जाएं तो उनके लिए बेहतरी हो जाए। जी ये एक जराज अहमद का सवाल है कि भाई एक घर में 3 दोस्त हैं, वो भी खुद इकट्ठा करके करवा सकते हैं? जी जी करवा सकते, कोई मसला नहीं। और जिनकी सजोरनो खत्म हो गई है वो डायरेक्ट कस्तूरा में जमा करवा सकते हैं? जी जिनकी सजोरनो खत्म हो गई है, ये वो सवाल है, शायद आप इस भाई ने पूरा नहीं लिखा, उनका क्या नाम है, कि जो लोग बगैर कुंत्रातों के सजोरनो लेना चाह रहे थे, ये वो लोग हैं जिनकी 31 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी के इस पीरियड के दरमियान परमेसो दी सजोरनो खत्म हुई है। वो परमेसो दी सजोरनो उनको पहली दफा मिली थी और उन्होंने ना तो रिन्यू करवाई थी और ना ही किसी और कैटेगरी में चेंज की थी। इस कैटेगरी में जीलो वाले बंदे भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, टूरिस्ट वीजा वाले भी आते हैं, मिनी और एनी जिनको 18 साल से कम कहते हैं वो लोग भी आते हैं। तो जिन लोगों का ये स्टेटस था और उनकी जो परमेसो दी सजोरनो या वीजा उनका जो है वो 31 अक्टूबर के बाद और 31 जनवरी से पहले खत्म हो गया है, और उनके पास काम करने का सबूत इन 2 सेक्टर में, घर वाले कामकाज में और ज़राअत में, 31 अक्टूबर 2019 से पहले का उनके पास प्रूफ है। वो ये प्रूफ दे सकते हैं कि उन्होंने 1 महीना 10 दिन 20 दिन 2-3 माह कहीं पे जॉब की है। तो वो लोग बगैर कुंत्रातों के 6 माह वाली सजोरनो, जिसे चरका लवोरो कहते हैं सजोरनो, वो जमा करवा सकते हैं। शायद भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे हैं जो कि प्रूफ के हवाले से हैं। तो इससे पहले भी जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बड़ी तफसील से जो है जितने भी दोस्त उनको जवाब दिया था कि क्या क्या प्रूफ
ہونا چاہیے جس کی بیس پہ آپ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو شاید بھائی جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو پروف سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو ذرا تفصیل سے بتا دیجیے کہ کون کون سے پروف جو ہیں وہ اس میں چل سکتے ہیں. جی میں نے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ کافی دفعہ بتایا، میں دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں جو کافی سارے مجھے یاد ہیں ثبوت. اس میں سب سے پہلے اگر آپ 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں کسی آؤٹ آف کنٹری سے اور آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہے، وہ بھی پروف ہے آپ کا. آپ کے پاس بورڈنگ کارڈ ہے اور اس پہ آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ اور 2 چیزیں ہے، اس کی ڈیٹ لکھی ہے جب آپ انٹر ہوئے ہیں، وہ بھی چل جائے گا. اگر آپ نے ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں یا ریسیو کیے ہیں اپنے پاسپورٹ سے، وہ بھی آپ کا ڈاکومنٹ چلے گا. اگر آپ نے کوئی سم لی ہے اپنے نام پہ اپنے ڈاکومنٹس پہ، وہ بھی چلے گی. اگر آپ نے کسی بس کی ٹکٹ لی ہے اور وہ اس پہ آپ کا نام اور آپ کی ڈیٹ جانے آنے کی ٹرین کی ٹکٹ پہ اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے، وہ بھی چلے گی. اگر آپ امبیسی میں گئے ہیں اور امبیسی میں 8 مارچ سے پہلے کوئی آپ نے ڈاکومنٹ بنوایا ہے، کوئی آپ نے وہاں پہ دماندہ کیا، اپلیکیشن دی اور اس کی رسید آپ کو واپس دی گئی ہے جس پہ آپ کا نام، آپ کی جو ہے ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہے جس دن آپ گئے ہیں، وہ بھی آپ کا ثبوت چلے گا. اور اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر جو ہے ایمرجنسی وارڈ میں یا ہاسپٹل میں کوئی ٹیسٹ کروایا ہے اور آپ نے کوئی چیک اپ کروایا ہے، تو ہاسپٹل کا جو آپ کا بایو ڈیٹا، آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ہاسپٹل کی ڈیٹ سٹیمپ لگی ہوئی ہے، وہ بھی چلے گی. بہت سارے ثبوت ہیں جو بھائیوں کو یاد کرنے چاہیے، ان کو کہیں نہ کہیں ان کے بیگ میں پڑے مل جائیں گے تو وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. جی یہ ایک اور سوال ہے وسیم بٹ کا کہ زیل 5 سال والی ان کے پاس سجورنو ہے، تو کیا وہ بھی کسی کا کنتراتو کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے صرف وہ جن کے پاس سبوردیناتو لبورو کی کارتا سجورنو ہے، جسے فار ایور کی کہتے ہیں، وہ کر سکتا ہے بندہ، اور اس کا خود بھی پورا ہو. اچھا، ایک اور غلام مصطفیٰ کا سوال ہے کہ جن لوگوں کے کا پی وی ہیں اور ان کے پاس سائلم ہے اور امیگریشن کرنے سے پہلے کیا وہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں؟ جی دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ایک تو ان کا وہ ذرا انہوں نے وہ لکھا ہوا بھی سوال پتہ نہیں کس طرح ہے کہ جن لوگوں کا رومن پی آئی وی اے ہیں اور ان کے پاس سالم بھی ہیں اور امیگریشن ازائلم بھی ہیں اور امیگریشن جمع کرنے سے پہلے بند کر سکتے ہیں. مجھے تو مکمل اس سوال جی کی جی سمجھ جی نہیں آئی. جی جی مجھے سمجھ لگ گئی. یہ پرتیتا ایوا کہتے ہیں یاز بھائی اس کو، جنہوں نے چھوٹی اپنی کمپنی بنائی ہوتی ہے، وہ ایک این ٹی این جی نمبر جی ایشو ہوتا ہے جیسے چیمبر آف کامرس پاکستان میں ایشو ہوتا ہے نا. تو وہ این ٹی این نمبر کو پرتیتا ایوا جن کے پاس ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بند کروا لیں جمع کروانے سے پہلے. جی وہ بند کروا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب جو ان کا نیا سٹیٹس امیگریشن کے بعد ہوگا وہ اور ہوگا، اور یہ انہوں نے ازیل والی سجورنوں پہ کھلوایا تھا، تو وہ بہتر ہے بند کروا لیں تو وہ بہتر ہے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے شاہد بھائی کہ پاکستانی صاف ظاہر بہت سارے ممالک میں موجود ہیں، یورپ کے کافی سارے ممالک میں موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل سٹے بھی لیا ہوا، ان کے فنگرز بھی ہو چکے ہیں، کافی سارے ایسے مسائل بھی ہیں. تو کیا ایسے لوگ جب اٹلی میں آتے ہیں اور ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں تو کیا وہ جو ان کے فنگرز یا کوئی اور ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ کیا یہاں پر امیگریشن لینے کے راستے میں حائل ہو سکتے ہیں یا کہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جو بندہ 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں تھا اور اس کے لیے اس کے پاس ثبوت ہے، تو اس سے پہلے اگر کسی جگہ پہ فرانس میں، اسپین میں، جرمنی میں اس کے کسی جگہ پہ فنگر ہوئے ہوں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ کریمنل نہ ہوں، تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ مختلف وقت میں مختلف جگہ پہ رہا ہے اور اس کے بعد وہ 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں آ گیا اور 8 مارچ سے بعد وہ اٹلی سے نہیں گیا، تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. یہ اور ناصر وحید گریوال کا سوال ہے کہ میری خود 52 ملا لیکن میں نے کارتا اپلائی کی ہے، میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی نہیں، جن کے پاس کارتا سجورنو آلریڈی موجود ہے اور انہوں نے وہ اپنے جب پریفیتورا میں جانا ہے تو وہ وہاں پہ انہوں نے یہ گورنمنٹ کو آفس میں یہ شو کرنی ہے. میری آپ سے یہی درخواست ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ برائے کرم یہ لوگوں کے فیوچر کا، زندگی کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اگر بھائی کے لیے نہیں میں سب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا لالچ بھی آپ کریں گے تو کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. بڑی مشکل سے کتنے سالوں بعد یہ موقع ملا ہے لوگوں کو. تو اصل جو گورنمنٹ کا لا کہتا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اور وہ ان کی کاپیاں ساتھ لگیں گی اور آپ شو کریں گے پریفیتورا میں، سائن کریں گے تو پھر وہ آپ کا جو کیس ایکسیپٹ ہوگا. جی ہمارے پاس 1 منٹ ہے ابھی. جی ہمارے پاس 1 منٹ ہے.
یہ ملک فیصل کا سوال ہے کہ جن کی سجورنو ختم ہو گئی ہے وہ کانٹریکٹ لگا کر ڈائریکٹ سورہ میں جمع کروا سکتے ہیں، بے شک پہلی یا دوسری سجورنو ہو اسائلم والی ختم ہوئی ہوئی؟ جی ختم ہوئی جو سجورنو ہے، میں نے پہلے بھی واضح کیا، صرف وہ بندے بغیر کانٹریکٹ کے جو کستورے میں جا کے جمع کروائیں گے، جو کہ پہلے میں نے بتایا چرکا لورو والی سجورنو ہے۔ جو کنتراتو بندے لگائیں گے وہ آن لائن پہلے ان کا دوماندہ ہوگا۔ یاد رکھیں آپ نے پہلے کنتراتو نہیں کروانا، کہیں آپ بھول کے فوراً جا کے پہلے کنتراتو کروا لیں اور پھر کہیں جی ہمارا یہ دوماندہ سینڈ کر دیں امیگریشن آن لائن کا۔ کنتراتو ابھی نہیں ہونا، میں بار بار آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، پہلے صرف آپ کی اپلیکیشن جانی ہے، آپ کا بایو ڈیٹا اور مالک کا بایو ڈیٹا لکھا جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کا کنتراتو سائن ہونا ہے جب آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی۔ تو یہ آپ کے پہلے اپلیکیشن ہوگی، پھر پرفتورا میں جا کے آپ کا کنتراتو جو ہے وہ سائن ہوگا۔ جی یہ ایک اور سوال ہے عرفان میر کی طرف سے کہ بھائی جی ہم کیمپ میں موجود ہیں، اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو کیا کیمپ والے ہمیں نکال سکتے ہیں؟ جی اس میں بہت سارے سوالات بھائیوں کے آئے ہیں، تو میں نے کل بھی یہی مشورہ دیا تھا، پرسوں والی ویڈیو میں بھی، اگر آپ کوشش کریں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک گھر کا جہاں پہ جیسے ہم دوست مل کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی اوسپیٹی لگائیں، ڈومیسائل لگائیں اور وہ ایڈریس لکھیں جب آپ اپلیکیشن جمع کروائیں، کیونکہ جو کیمپ والا ایڈریس ہے آپ کا ہو سکتا ہے کل کے لیے آپ کے لیے وہ مسائل نہ بنائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ ایڈریس لکھیں جہاں سے آپ کو کل کو اوسپیٹی بھی مل جائے، اور آپ کے جب آپ جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم یہاں اس گھر سے ایڈریس لکھے کے کام پہ جا رہے ہیں اور اس گھر پہ واپس آ رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے جی، میرا یہ مشورہ ہے۔ ویسے آپس یہ سوالات اس حوالے سے کافی آ رہے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو زیل والی سجورنو ہے ویلڈ ہے، کیونکہ امیگریشن تو زیادہ دیر نہیں کھلی رہے گی، اور اگر وہ اس سے زیادہ ویلڈ ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ امیگریشن میں مسائل پیدا کر رہے ہیں، نہیں کروا سکتے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کروا سکتے؟ جی اصل میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا جو امیگریشن کھولنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو لیگل کیا جائے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا جن کے ڈاکومنٹ ختم ہو چکے ہیں اور جن کو امید بھی نہیں ہے کہ آگے ملنے ہیں یا نہیں، ان لوگوں کو لیگل کیا جائے۔ تو فی الحال تک یہ قانون ہے، کل کو اس میں نئی تبدیلی آئے گی، نئی چینجز آ سکتی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آئے گی، تو اس کے بعد جو نیا قانون آئے گا اس پہ ہم واضح تفصیل اپنے ناظرین کو بتا دیں گے۔ جی اس میں ہم آخری سوال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کہ دوست کافی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ازائلم والے تھے، جو زیل والے تھے، وہ کینسل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا واضح سا سوال ہے، اس کا پلیز جواب دیجیے۔ جی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس گھر کا یا زرائت کا کنتراتو ہونا چاہیے، چاہے ان کے پاس رسید ہے یا ان کے ڈاکومنٹ ختم ہو چکے ہیں یا انہوں نے رینیو کروانے کے لیے جمع کروائے تھے تو وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ شاید بھائی میرے خیال سے ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی 45 منٹ ہو چکے ہیں، کچھ سیکنڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو میں جتنے بھی اپنے دیکھنے والے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اس حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہوئی، جتنے بھی نئے ان کے قوانین آتے ہیں اور جو بھی لاگو ہو رہے ہیں، یا جو بھی امیگریشن کے حوالے سے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک 100% جو ہے وہ صحیح انفارمیشن پہنچ سکے، آپ غلط باتوں میں نہ آ سکیں، لوگوں کی غلط باتوں میں نہ آ سکیں۔ اور اس لیے ہم شاید بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو پیغام پہنچ سکے جی، بر وقت معلومات پہنچ سکے جی، سب سے یہی گزارش ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ بالکل کریکٹ ہوتی ہیں اور 100% کریکٹ ہوتی ہیں۔ ہم اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو انفارمیشن نہیں دیتے، جو لیگل انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ تو پاکستانی ان اٹالیا پیج کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ جتنے بھی پاکستانی صرف اٹلی میں نہیں پورے یورپ میں رہنے والے ہیں ان تک صحیح انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو شاید بھائی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم جلد ہی دوبارہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا، تو آپ بھی اگر کچھ میسج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جی ہمیشہ کی طرح اپنا، اپنے بھائیوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ لیں گے۔ بہت شکریہ۔